मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तजा साहब, कल वज़ीर बल्दियात सिंध कह रहे थे कि लोग सड़कों पर निकलकर तनकीद करते हैं। लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, तनकीद ना करें तो क्या करें? देखिए, तनकीद करना लोगों का हक है, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को भी समझने की जरूरत है। तो वजी साहब, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो सुबह का जो स्पेल था उसके बाद तकरीबन कोई 2 घंटे बारिश का सिलसिला थमा और आपने देखा कि शहर की जो बड़ी शाहरा थी उन तमाम को क्लियर करा लिया गया था। उसके बाद तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे से वापस बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ और मूसलाधार बारिश तवातुर के साथ चल रही है। अभी थोड़ी सी कमी है कि वो बारिश का स्पीड स्लो हो गई है। हम सब सड़क पर निकले में देख रहे हैं उन चीजों को, और जो चीजें करने की जरूरत है उसको किया जा रहा है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपके जो दावे होते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर बेस करते हैं। आपका जो नालों का निजाम है, जो आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, उसकी डिजाइनिंग एक तरीके से हुई भी है। वो 40 मिलीमीटर बारिश की उसकी कैपेसिटी है। जो अभी तक की मेरे पास इत्तलात है कि सुबह से लेकर अभी 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो चुकी है। शायद इससे ज्यादा हुई है मुर्तजा साहब, शायद इससे ज्यादा बारिश हुई है। बाज़ इलाकों में एयरपोर्ट के अतराफ में हमें 168 और 200 की भी रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन उसकी तस्दीक होना बाकी है। आप एक वीडियो उमूमन शेयर, आपने कहा मैं सड़क पर मौजूद हूँ, आप उमूमन वीडियो शेयर करते हैं कि मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, सड़क पर पानी नहीं है, आप इस वक्त मौजूद हैं, उसकी वीडियो जल्दी से शेयर करते हैं कि आप कहाँ हैं, पानी की सूरत हाल क्या है। अगर आप चाहते हैं ना, मैं भी वीडियो कॉल पे आ जाता हूँ। इस वक्त में जो नाला है आप बैंक प्लाजा से गुजरता है, जो कि ओल्ड सिटी एरिया के पानी को माइकोलाची की तरफ से लेके समंदर की तरफ लेके जाते हैं, उसका मैं विजिट कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल जो चुनरीगढ़ रोड का इंटरसेक्शन है उसके ऊपर मौजूद हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ नाले पानी उठा रहे हैं। लेकिन बस मैं वजी साहब लोगों को यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि नालों की जो कैपेसिटी है उतना पानी वो उठा पाएंगे। अभी जो भी हमारा रिलीफ या रेस्क्यू का काम है उसके अंदर 2 रुकावटें हैं हमें। एक तो बारिश का सिलसिला थमा नहीं है, और दूसरा लोग जब घरों से या दहातर से बाहर निकले उसके से सड़कों पे इस वक्त ट्रैफिक जैम हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका टीपू सुल्तान का जहरी नाला है वहां पे हमें जो रिलीफ का काम है उसके अंदर कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिजॉल्व दैट इशू इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इस वक्त आप ओल्ड सिटी एरिया आई चंद्रिका रोड पर मौजूद है, कि जो कराची की आर्टरी है, 2 मकामात पर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इसकी निशानदेही कर दें। ये जो रास्ता है नर्सरी से लेकर बलोच कॉलोनी, फाइन हाउस, इस वक्त यहाँ पर गाड़ियां नहीं गुजर सकती। इसके अलावा जैसे ही शारा फैसल, मुझे प्लीज मुझे निशानदेही करने दें। एक एयरपोर्ट पुराना, छोटा गेट, वायरलेस गेट, स्टार गेट, यहाँ गाड़ियां नहीं चल सकती। इसके अलावा जो मलीर नदी के पुल से लेकर कायदाबाद तक शाहराह भुट्टो का जो फ्लाईओवर है वहां तक यहां गाड़ियां नहीं चल सकती। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ज्यादा फोकस करना होगा इन 3 एरियाज पर। जी बिल्कुल, मैं वही आपने बात सही की। जो मैं आपको जहरी नाला बता रहा था वो आपकी बुनियादी जगह जहरी नाला और नर्सरी का नाला जो है ये पानी उठाता है, जो कि महमूदाबाद ड्रेन में इस पानी को ड्रेन आउट करता है। उस जगह पे चोक हुई है, कोई चीज या कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो पानी शायद उस तेजी से नहीं उठा पा रहा। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहां पहुंच सकूं ताकि उस जगह जो भी करने की जरूरत है वो किया जाए। मुझे अंदाजा है लोग परेशानी में, तकलीफ में, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उस मामले को हम एड्रेस कर सके। लेकिन बस मैं बार बार इस बात को जोर देना चाहता हूं कि लोग गैर जरूरी तौर पर ना निकलें, जहां पर है वहां पर मौजूद रहें, ताकि हम अपना जो भी रिलीफ का या रेस्क्यू का काम है उसको करने में हम ज्यादा तेजी से वो काम कर पाए। ठीक है, अच्छा, आपने नालों की सफाई की थी, आपको लगता है वो जो काम हुआ था वो इफेक्टिव था और वो पे बैक कर रहा है? देखिए वजी, जब सुबह बारिश हुई, और सुबह भी आपके सामने है कि वो तेज बारिश हुई थी, और तेज बारिश के बावजूद एरियाज क्लियर हो गए थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि नालाज वर टेकिंग द वाटर वेल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक नाले की कैपेसिटी है और नाले को भी पानी उठाने के लिए बारिश का सिलसिला रुकना होता है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, जो समझा है कि बारिश का सिलसिला खत्म होने के घंटा 1.5 के बाद ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं। तो वो नाले की सफाई की गई, और मैंने कल भी ये बात बताई थी कि तकरीबन कोई 30 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर हमने स्लज नालों से निकाल के अपनी लैंडफिल साइट पर निकाला है। लेकिन इम्पोर्टेंस ये है ना कि जो नाले हैं, अगर उसकी डिजाइन ये है कि वो 40 मिलीमीटर पानी लेंगे, अगर 40 से ऊपर बारिश होती है तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट
आता है। लेकिन जहां कहीं भी हमें इस तरह की रुकावट दुश्वारी पता चल रही है, मशीनरी हमारी मोबिलाइज है, उसको हम क्लियर करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने एक टेक्निकल बातें बताई, बिल्कुल अच्छी बात है। ये पुरानी डिजाइनिंग है, पुराने नाले बने हैं, 40 mm इनकी कैपेसिटी है, सब मान लिया। अशारा भुट्टो का जो फ्लाईओवर है ताज़ा बना है, वहाँ मलिर नदी वाक़ है, पानी की एक नेचुरल गुजरगाह वहाँ वाक़ है। लेकिन क्या डिजाइनिंग फॉल्ट है, क्या हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं किया? क्योंकि पानी इस वक्त कायदाबाद और ये जो मलिर नदी का पुल है, इसके बीच में दरिया की सूरत खड़ा है, जिससे अगर प्रॉपर डिजाइन किया जाता तो ये सारा रास्ता मलिर नदी के रास्ते पानी निकल सकता था। आप इसको दोबारा देखेंगे, इसकी इंजीनियरिंग को? मैं इसको देख लेता हूँ। रिवायती तौर पर वजी कायदाबाद के मकाम पर पानी खड़ा होता है, क्योंकि वो एक प्याले की शक्ल में एरिया बिटवीन कायदाबाद पुल एंड मुर्गी खाना फ्लाईओवर। लेकिन मैं इसको फिर चेक करवा लेता हूँ कि अगर इस तरह का कोई तकनीकी इशू तो नहीं हुआ उसके अंदर। दैट विल बी चेक्ड इंशाल्लाह। बिल्कुल 1 फुट पानी खड़ा होता है, इस दफा 4 फुट पानी खड़ा है। बहुत शुक्रिया मैं खुद वहां पर नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। हम आपको शाबाश भी देंगे और आपसे उम्मीद भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो लोग परेशानियों में घिरे हैं उनकी मदद के लिए सुपरमैन बन के पहुंचे। मुर्तज़ा साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि हम सड़क पर मौजूद हैं। हमने उनसे एक वीडियो की फरमाइश भी कर दी है, क्योंकि कुछ देर बाद मुर्तज़ा साहब आपके अकाउंट से वीडियो ज़रूर आना शुरू होती हैं कि इस सड़क से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है। तो इस वक्त चूँकि हर जगह पानी है, तो हम चाहते हैं कि इस वक्त भी वो वीडियो बनाकर पेश करें, वो कहाँ है और कहाँ पानी नहीं है। रियाज हैंडी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? मैं हूँ IH चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर, और सूरत हाल बयान करने से ज़्यादा देखने से अच्छा पता चलेगी। अगर आप देखें बैकग्राउंड के अंदर ही लोग हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, सबकी बाइक्स बंद है, पानी ठीक ठाक क्वांटिटी में जमा है, गाड़ियों के लिए मुश्किल है। एंड बाइक्स है जो यहाँ पे खड़ी है। एंड मेरे साथ जमान भी है मौजूद जोकियो। एंड आप कहाँ से होके आए जमान? जी अभी मैं जो है वो बल्दिया से होके आया हूँ। वहाँ की अगर सूरत हाल मैं आपको बताऊँ तो बल्दिया टाउन की बात करने से पहले जो उसके बाहर जो KMC की बड़ी सड़क है हब रिवर रोड, वहीं पर सूरत हाल ख़राब थी। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वहाँ पर जो है वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन का अमला मौजूद था, मशीनरी थी, उसके बावजूद पानी बड़ी मिकदार में वहाँ पर मौजूद था, ट्रैफिक की रवानी मुतासर थी। तो वो जो कहा जाता है कि पानी बरसेगा तो पानी जमा होगा, वो तो एक बुनियादी बात है। असल बात यह है कि उसकी वजह से जो रोड टूट जाते हैं, सड़कें धंस जाती है, और ये जो बैकग्राउंड के अंदर जो मंजर है वो जो आपको दिखाई देता है, दैट इज ये ज़रा अलार्मिंग है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर भी हमने यही देखा कि जब बारिशें हुई उसके बाद जो सड़कें नहीं बनी थी वो भी टूट गई, उसके बाद फिर दोबारा सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। ये बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो बाइक वाले जो हैं वो भी गिर रहे हैं, एंड ख़वातीन जो है वो अपने दफ्तरों से गालिबन घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन घर जाना महाल है, बहुत मुश्किल है इस वक्त लोगों के लिए। IH चंडीगढ़ रोड पर तो वैसे ही आपको पता है शाम के वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है। और अगर यहाँ से थोड़ा दूर अगर हम जाएँ, यहाँ पर ज़ियाउद्दीन सड़क की बात करें, ज़ियाउद्दीन रोड की, तो वहाँ पर तो एक तरफ सड़क कुछ देर कबल जो है वो बंद की गई थी, पानी इतना मौजूद था और दोनों तरफ एक ही रोड पे जो ट्रैफिक जा रहा था, तो उसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना था। अभी यहाँ पर सूरत हाल फिर थोड़ी बेहतर है। अगर आस-पास के इलाकों की अगर हम बात करें तो उन सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। वेरी राइट। और जो दफातर से हमें मैसेज मिल रहे हैं वो ये कि लोगों के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए वैसे ही शहर में कम्यूट होना बहुत मुश्किल काम है। और इस वक्त जो बारिश हुई है और जो पानी जमा है, इसके बाद तो वो इम्पॉसिबल ही है। एंड एक दफ़ा फिर से मैं अगर आपको दिखाता चलूँ मनाजिर, तो पानी का जो फ्लो है, अगर उसको आप देखें, जहाँ मैं भी जहाँ अगर आप उसको देख सकें तो इट्स हैवी। एंड लोगों की बाइक्स बंद हो रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाईजान? मैं जिना अस्पताल से आ रहा हूँ, बिल्कुल पैदल आ रहा हूँ। इतना पानी है कि घुटने से ऊपर पर कमर जितना पानी है, सारा पूरा का पूरा। तो ये भी है। और यहाँ पर जो है वो बार इस जगह पर लोग जो है वो आके गिर रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड इनकी मदद करें। तो ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर। ठीक है। तो फिर से ये कहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत बड़ी एक आफत है जिससे हमें निपटना है। वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं कि दो बड़ी थ्रेट है मुल्क को, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरी आबादी पे तो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं ये बहुत एक सवालिया निशान है। जी रियाज भाई, इस पर भी बात होनी चाहिए कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस